अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में एक बहुत ही अहम खबर पर आज नज़र डालते हैं। जी नाजरीन, गुज़िश्ता कल से आप लोग देख रहे होंगे कि जी न्यूज़, जी हां, मैं समझता हूं कि अब जी न्यूज़ कोरोना का हॉट स्पॉट बन चुका है। खुद जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे यहां 29 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब आज मैं इसको प्राइम न्यूज़ में इसलिए बयान कर रहा हूं कि दोस्तों आपको मालूम होगा कि ये वही जी न्यूज़ है, ये वही सुधीर चौधरी है कि जब मरकज निजामुद्दीन का मामला आया था और वहां पर चंद केसेस कोरोना पॉजिटिव के पाए गए थे, तो उस वक्त सुधीर चौधरी ने चिल्लाते हुए ये कहा था, और सुधीर चौधरी और जी न्यूज़ के दूसरे एंकरों ने भी चिल्लाते हुए ये कहा था कि मरकज कोरोना का हॉट स्पॉट बन गया है, जबकि इससे भी कम केसेस वहां मिले थे। और न जाने क्या क्या कहा गया था। मौलाना साद साहब को खलनायक बताया गया और कोरोना का जिम्मेदार बताया गया कि ये मरकज वालों ने किस तरीके से कोरोना को फैलाया। अब ये सवाल उठना लाजमी हो गया है कि जी न्यूज़ के 29 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि अंदर की खबरें कुछ ऐसी भी आ रही है। 29 को तो खुद सुधीर चौधरी कबूल कर रहा है, लेकिन अंदर की खबरें ऐसी भी आ रही है कि और भी ज्यादा लोग हैं। जी हां, और भी ज्यादा लोग हैं। सबका चेकअप या सबका सही आंकड़ा सामने आना चाहिए। जी न्यूज़ पर यूं समझिए कि कोरोना हॉट स्पॉट बन गया है और कोरोना फैलाने का जिम्मेदार जी न्यूज़ बन गया है। और अब लोग सोशल मीडिया पर कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं कि तबलीगी जमात के लोग कोरोना फैला रहे थे, तो ये क्या इसके जो रिपोर्टर है जो चारों तरफ घूम रहे थे और रिपोर्टिंग कर रहे थे, कितने लोगों से ये मिले होंगे, तो इन्होंने कितना कोरोना फैलाया होगा। तो क्या जी न्यूज़ के यूं समझिए कि जितने भी घूमने वाले रिपोर्टर है, एंकर है, सब सारी चीजें, क्या ये कोरोना फैलाने के जिम्मेदार नहीं है? अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर मौलाना साद साहब पर कोरोना फैलाने को लेकर उन पर बकायदा एफआईआर दर्ज होती है, तो इतने दिनों से जी न्यूज़ के रिपोर्टर्स मार्केट में घूम रहे थे और खबरें कवर कर रहे थे, तो फिर इन्होंने भी तो कोरोना फैलाया है। लेकिन अजीब दोगलापन है, बदमाशी देखो कि सुधीर चौधरी कह रहा है कि जी न्यूज़ के जो रिपोर्टर है वो जो घूम रहे थे और कोरोना फैला रहे थे, तो अब उनको कहा जा रहा है बहादुर। जी हां, वो अपनी जान पर खेलकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो कौन बोल रहा था आपको रिपोर्टिंग करने का? भाई, किसने कहा था आपको? जब हुकूमत के बड़े बड़े इदारे बंद हैं, तो आपने अपने कर्मचारियों को कम क्यों नहीं किया? आपने अपने रिपोर्टर्स को कम क्यों नहीं किया? आप खुद अपनी जबान से कह रहे हैं कि 2500 लोग हमारे जी न्यूज़ में काम कर रहे हैं। तो फिर हुकूमत क्या अंधी हो गई? या आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपका फोटो ट्रम्प के साथ में है, आपका फोटो मोदी के साथ में, तो आप पर केस दर्ज नहीं हो सकता? आपके 2500 कर्मचारी लॉकडाउन में भी काम करते हुए कैसे नजर आ रहे हैं? आपने स्टाफ कम क्यों नहीं किया? और जनाब, आपके लोग घूमते रहे और कोरोना फैलाते रहे। अब लोगों का ये मानना है और लोगों का ये कहना है कि अगर मुल्क में इंसाफ बचा है तो मौलाना साद और मरकज निजामुद्दीन पर अगर एफआईआर दर्ज हो सकती है, तो जी न्यूज़ पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इस बात को लेकर के इसके रिपोर्टर कोरोना पॉजिटिव होकर भी मार्केट में घूमते रहे और कोरोना फैलाते रहे। और कितने अंदर कोरोना वाले हो गए, सही रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि जब कोरोना का हॉट स्पॉट बनने की वजह से जब 29 से भी कम मरकज निजामुद्दीन में केसेस मिले थे, तो मरकज निजामुद्दीन को लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया, हॉट स्पॉट बना दिया गया। तो फिर जी न्यूज़ में जब 29 और 50 से भी ज्यादा लोग जब अगर पॉजिटिव हो सकते हैं, तो फिर जी न्यूज़ को ताला क्यों नहीं लगाया जा रहा है? जी न्यूज़ पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? तो खैर दोस्तों, एक तो ये बात हो गई। दूसरे बात, लोग ये भी कह रहे हैं कि जी न्यूज़ और सुधीर चौधरी तो ये भी कहते हुए नजर आ रहे कि हमारे इतने बहादुरों को रिपोर्टिंग करते करते और कवर करते करते कोरोना हुआ है, हो सकता है कि मुझे भी हो जाए। ऐसा भी सुधीर चौधरी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि जी न्यूज़ पर ऊपर वाले की मार पड़ी है
कहते हैं ना कि अल्लाह के यहां देर है अंधेर नहीं, उसकी लाठी में आवाज नहीं। जी न्यूज, ये वही जी न्यूज है जो बदतमीज कह रहा था मौलाना साहब को, जो मरकज निजामुद्दीन को यूं समझिए कि कोरोना का हॉट स्पॉट बता रहा था। अल्लाह की ऐसी लाठी चली कि अब वहां कोरोना का हॉट स्पॉट बन गया। और क्या इसको कोरोना का हॉट स्पॉट नहीं माना जाना चाहिए? क्या जी न्यूज के ऑफिस को और जी न्यूज वालों को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए? लोग कह रहे हैं कि अगर मुल्क में इंसाफ और कानून नाम की कोई चीज है तो जैसे मौलाना साहब पर कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है गैर इरादतन, वैसे ही जी न्यूज पर भी बाकायदा मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये लोगों की मांग है। और लोग कहते हैं कि ये नहीं हुआ है तो समझ लेना कि हां, सुधीर चौधरी सत्ता की गोद में बैठा हुआ है, गोदी मीडिया वाला है और ट्रंप और मोदी जी के साथ फोटो है। तो हो सकता है कि इसकी वजह से जैसे अर्नब गोस्वामी बचता चला जा रहा है, वैसे सुधीर चौधरी को भी बचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मोदी जी और ज्यादा जलील हो जाएंगे, भाजपा और ज्यादा जलील हो जाएगी। और अगर इन पे केसेस नहीं होते हैं और इन पर कार्रवाइयां नहीं होती है तो फिर इंसाफ पर से भी जैसे लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, ये एक और बड़ा वाकया होगा कि लोगों का इंसाफ पर से भी भरोसा उठ जाएगा। लेकिन खैर, लोग कह रहे हैं कि ये ऊपर वाले की मार है, जो दूसरों को बदनाम कर रहे थे, जो मरकज को बदनाम कर रहे थे, जो हजरत निजामुद्दीन को बदनाम कर रहे थे, जो मौलाना साद साहब को बदनाम कर रहे थे, अल्लाह ने उनको ही हॉट स्पॉट बना दिया। सोशल मीडिया पर लोग धूम से ऐसा कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारा यह मानना है साफ तौर से कि यकीनन गलत रिपोर्टिंग करेंगे तो नीचे से सजा मिले या ना मिले, क्योंकि नीचे तो सब चल रहा है जनाब। आप सत्ता की गोद में बैठ सकते हैं, बच सकते हैं, आप पॉकेट पहुंचा सकते हैं, बच सकते हैं, आप रिश्वत दे सकते हैं, बच सकते हैं, आप सबको खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो नीचे तो बच सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले की अदालत से नहीं बच सकते हैं। इसलिए गोदी मीडिया से मैं बाकायदा ऐसे लोग जो बाकायदा मुल्क में हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैला रहे हैं, तो मैं ऐसे लोगों को आतंकवादी मीडिया कहता हूं। मेरे मुल्क के लिए, मेरे प्यारे भारत के लिए ऐसे लोग अजमल कसाब और न जाने जितने आतंकवादी टोले हैं, उनसे भी ज्यादा बदतर वो लोग हैं जो मुल्क में हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाते हैं, फेक न्यूज चलाते हैं, गलत न्यूज चलाते हैं, गलत रिपोर्टिंग करते हैं, एक समाज को टारगेट करते हैं। तो अब ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं, नीचे वाले तुम्हें सजा दे न दे, नीचे वालों की गोदी में तुम बैठ जाओ, नीचे वालों के तुम खास बन जाओ, बच सकते हो। लेकिन ऊपर वाले का जब लाठी चलती है तो फिर कोई नहीं बचता है। तो लोग कह रहे हैं कि ये ऊपर वाले की लाठी चली है, और जिसने एक अल्लाह के घर निजामुद्दीन मरकज को हॉट स्पॉट बनाया था और न जाने क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए थे, तो ऊपर वाले ने लाठी चलाया। अब जी न्यूज पर जो है ताले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और 29 तो खुद सुधीर चौधरी अपनी जबान से कह रहा है, अंदर कितने हैं और क्या मालूम। लोगों का कहना है कि सही आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है। खैर, मेरा यह मानना है कि बहुत ज्यादा मरीज वहां पर हो गए और हुकूमत ने बाकायदा कोरोना के फैलाने का जिम्मेदार जी न्यूज को हॉट स्पॉट मानते हुए इसको पूरी तरीके से ताला लगा देना चाहिए और सारे कर्मचारियों को बिल्कुल क्वारंटाइन कर देना चाहिए। और कुछ दिनों के लिए मुल्क को बचाने के लिए, क्योंकि मुल्क में नफरतें भी नहीं फैलेगी, एक अच्छा काम होगा, और इन सबको क्वारंटाइन में डाल दिए तो मुल्क भी कोरोना फैलने से बच जाएगा।